राजनेता कोई मर गया होता तो कितने जन आ चुके होते यहाँ पे। पटेल के बातों में आप नहीं मिल रहे कलेक्टर साहब एसपी साहब को 1 बज के राजसमंद में आज सुबह से एक विषय पूरी तरह से सुर्खियों में है। राजसमंद के अमेठ कस्बे में लगातार हंगामा, आक्रोश और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर नाराजगी का वातावरण है। यहाँ बीती रात एक युवक की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि बजरी माफिया द्वारा हत्या की जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार प्रशासन और पुलिस को इस मामले का संज्ञान था, इससे संबंधित तमाम शिकायतें वहाँ जारी थी, मगर उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और जिसके आज परिणाम सामने आ रहे हैं। एक युवा 30 वर्षीय युवा बताया जा रहा है, मनीष पालीवाल, उनकी यहाँ बताया जा रहा है कि बजरी माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर हटाकर हत्या कर दी गई है। हम अभी अमेठ चिकित्सा परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम गहमा गमी है, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारी जनाक्रोश के साथ साथ अलग अलग संगठनों से तमाम लोग यहाँ आए हैं। पुलिस प्रशासन से वार्ताओं का दौर चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम और पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद है। तमाम जाब्ता यहाँ है, मगर उसके बावजूद वार्ता किसी भी परिणाम तक नहीं पहुँच रही। परिवारजन लगातार सदस्य के लिए एक नौकरी की मांग, 50 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग लगातार की जा रही है कि अमेठ थाने को लेकर बड़ी गंभीर नाराजगी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो लगातार संदेह और शक के घेरे में है। उनको लगातार दोषी मानते हुए कहा जा रहा है कि इन पर भी एक कड़ी कार्रवाई की जाए। अब यहाँ इंतजार है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का। लगातार लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे और हम बात करेंगे। नाराजगी इस बात की भी है कि तमाम सुबह से इंतजार के बावजूद, बीती रात के हुए इस घटनाक्रम के बावजूद अभी तक भी प्रशासनिक अमले के दोनों ही मुखिया इस परिसर में नहीं पहुंचे हैं। तमाम इन नाराजगियों के बीच में यहाँ हंगामा जारी है, नारेबाजी जारी है, आक्रोश जारी है, परिवार के आंसू हम तमाम लोग जब देखते हैं तो एक पीड़ा भी इस परिसर में महसूस करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये तमाम चीज़ें कहाँ जाकर रुकती है और इस परिवार को किस प्रकार से सहायता मिलती है और सबसे बड़ा सवाल किस प्रकार से इस बजरी माफिया पर कड़ी कार्रवाई होते हुए कोई रोक लगाई जा रही है। ये राजनीति की बात नहीं है, अमेठ में एक जवान मरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ रात की 11 बजे की घटना है। अगर ऐसा उसको खेत से बाहर निकाल कर उसके ऊपर खुलेआम ट्रैक्टर चला दिया जाता है, ना खान विभाग ना ये पूरा खनन माफिया रात को ट्रैक्टर दौड़ते हैं इतनी स्पीड में, सामने कोई आ जाए तो उसका एक्सीडेंट करके चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उसकी मिसेज को सरकारी नौकरी, उसको मुआवजा दिया जाए और उसके बच्चे का भरण पोषण किया जाए। और इस तरह की घटना एक बार नहीं, अमेठ में 2 मर्डर पहले भी हो चुके हैं और इसके सारे जिम्मेदार ठेकेदार प्रशासन माफिया हफ्ता जाता है उनके पास, जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं करते। घड़ी में 12 बज गई, सारे ठंडे गन्ने उड़ा के बैठ गए और 10:30 बजे एसडीएम मैडम और ये सब आए और थानेदार साहब और इन प्रशासन से हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि 11 बजे की मौत हुई और आज 12 घंटे हो गए उस बात को, लेकिन उसकी लाश के अंदर फोड़े पड़ रहे हैं। उसकी माँ रो रही है, उसकी माँ कह रही है चूड़ियाँ पहन लो, पर प्रशासन उसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। हम पूरे नगरवासी, राजसमंद वासी इस रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके गांव वालों को जो दादागिरी है उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। हम आपके खिलाफ। जय सिंह। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिम्मतलाल टेलर है। ये जो भी दुखद घटना हुई कल और किसी के साथ होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे आप बताइएगा कि रात को ट्रैक्टर निकलते हैं साहब 11 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक ट्रैक्टर चलते हैं, पुलिस की मिलीभगत से चलते हैं। ट्रैक्टर के आगे पीछे एस्कॉर्ट मोटरसाइकिलें चलती है, उनका कोई धनी दोरी नहीं है। इसी रोड से निकलते हैं, आप कैमरे चेक करवा सकते हो, सब जगह कैमरे लग रहे चौराहे में, वहाँ से आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो और विभाग मिला हुआ है इसके अंदर। जय हिंद। आपकी पार्टी की तो सरकार है और सरकार होने के बावजूद इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाता है। ये बजरी माफिया तो लंबे समय से इनके लगे तमाम शिकायतें आती है और उसके बाद भी
ऐसा कोई दुखद हादसा सामने आना, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि जो ये खराब माहौल जो आज हुआ उस बच्चे के साथ, निश्चित तौर पर प्रशासन इसकी जिम्मेदार है। थाना एक तरह से थाना नहीं रह गया, कबूतर खाना बन चुका है। अगर थाने में का डर अगर इन माफियाओं के ऊपर होता तो मेरे ख्याल से ये मर्डर करने तक की ये साजिश नहीं सोचते। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को पता पड़ा कि थोड़े टाइम पहले एक और मर्डर हो चुका है। तो इसमें पूरा जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि सरकार निश्चित तौर पे हमारी है, लेकिन जगह जगह प्रशासन जो अपनी निजी कमाई के स्रोत बनाने के लिए काम करता है, उसमें हम कितना कारोबार कर सकते हैं। हमने कितनी बार यहाँ पर ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की है, कितने अधिकारी को बदला है, लेकिन जो बीट कांस्टेबल और जो सिपाही है जो 7-7 साल तक यहीं पड़े हुए हैं, उन्होंने एक तरह से अपना बिजनेस खोल दिया। आज एक निजी सिपाही है, वो चौकी में बैठा है, उसके कमरे में एसी लग रही है, उसके पास 57 इंच की एलईडी है, उसके पास गाड़ी है। क्या सरकार इतनी कोई कमाई दे रहा है क्या कि उनके पास अगर इतनी कमी आ सके? तो ये जो काम है ये पूरा प्रशासन का है। किसी भी सिपाही को 3 साल होने के बाद एसपी साहब बदलते हैं तो फिर से थाने में बुला देते हैं, चौकी से हटा देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें 120B धारा के तहत जो वहाँ का बीट कांस्टेबल है, क्योंकि उसकी भी लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है, उसमें उसको भी साजिश में, उसमें सेम अपराध में उसको भी शामिल किया जाए और उसके खिलाफ भी 302 और 120B का मुकदमा दायर हो जो बीट कांस्टेबल वहाँ लग रहा है। और मैं निवेदन करूँगा, अगर एसपी साहब यहाँ पता रहेंगे कि कितने समय से हमारी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ के महकमे को बदला जाए, तो पुलिस महकमे को बदलने के लिए हम जरूर कहेंगे। जो बच्चे की डेथ हुई है उसके लिए राजस्थान सरकार से अभी विधानसभा चल रही है, हम प्रार्थना करेंगे और हम वहाँ पर बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले, इसकी पूरी की पूरी क़यादत हम पैरवी हम करेंगे। शांतिलाल पालीवाल, विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष युवा। हम ये आज आमेर में इकट्ठे हुए हैं, पूरे ब्राह्मण समाज के, अन्य समाज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये क्योंकि यहाँ तीसरी बार ये घटना हुई है। रेत माफिया आए दिन यहाँ लोगों के साथ ट्रैक्टर वाले एक्सीडेंट करते थे, उनको धमकी देते हैं। उसके बाद उन्हें 2 बार पहले मर्डर हुआ, बहुत इन्होंने सबने ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार एक युवा जवान तो वहाँ गया, उसको धमकाया और नहीं माना तो ट्रैक्टर चला के उनको मार दिया। बार ऐसे होने आज पूरे हिंदुस्तान में रेत माफिया का बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। इसमें बहुत बड़े लोग जुड़े हैं, इसलिए हमें प्रशासन यही है कि इनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरा समाज नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा युग आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। मांगे क्या है मुख्य रूप से आज आपके? मांगे सर, एक तो ये रेत माफिया जो अवैध खनन कर रहे हैं बंद होना चाहिए, और वो मार्केट में बड़ी स्पीड से निकलते हैं, किसी को बच्चों को कुचलते करते हैं, कोई बोलता और धमकाते हैं। और मृतक को या तो कोई सरकारी नौकरी या कोई मुआवजा ऐसा मिले जिसके छोटे बच्चे उसके वो भरण पोषण हो सके। कितना मुआवजा? कोई मुआवजा सर आज के समय देखो, बच्चे छोटे उसके और कुछ नहीं है, वो घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसके आज कम से कम 50 लाख रुपए हमारी मांग है। क्योंकि आज क्या, और यह सरकारी नौकरी 50 लाख या सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी, हम पूरा संगठन, हमारे ब्राह्मण समाज के सब संगठन और पूरे अदर समाज के संगठन इकट्ठे हुए हैं। आज तो 2000 हुए, कल 10,000 हो गए इकट्ठे होकर उनके खिलाफ खाना बचेंगे। इसके संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब तक आपके रात की घटना है, अब रात से अब तक प्रशासन से आपके पास कौन अधिकारी मिले? आज से हम सुबह निवेदन कर रहे हैं, सब एडीएम साहब पधारे हैं और अपने यहाँ पर शेख साहब आए और ये अपने एसपी साहब, कलेक्टर साहब, हम सुबह से निवेदन कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। हम हमारी यही मांगे आए, क्योंकि आज इनका जिम्मेदार कौन लेगा? जिम्मेदारी हम इनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम इनसे निवेदन करें, आप पधार के इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। घटना के बारे में इस घटना के बारे में जो हमारे वहाँ बच्चे दोनों खेत पे गए हुए हैं, वहाँ हमारे खेत है, गायें भी वही हैं, हमारे खेत भी वही हैं। तो वो रेत माफिया वहाँ से रेत भर रहे, तो इन्होंने मना किया। मना करने पे उन्होंने ज़बरदस्ती से गाली गलौज और झगड़ा करते हुए से ट्रैक्टर लाया और सीधा ऊपर घुमा के और भाग गए। ये कितने टाइम से वहाँ पे आरोप चल रहा है? पूरे खेतों को वहाँ छलनी कर दिया है, खड्डे कर दिए। तीसरा मर्डर है, अमेर का तीसरा मर्डर है। 2-3 बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये दोनों भाई थे, उसमें एक भाई है और एक भाई के ऊपर ट्रैक्टर घुमा दिया, दूसरा भाई है। दोनों मौके पर दोनों भाई ये तीसरा मर्डर हुआ है और अभी तक कोई प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती। ठंडा मीठा सबको जजात्मक दे दुआ के भगा देते, वो करेंगे ये करेंगे, अभी तक किसी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। कल शाम को करीबन 9-10 बजे के आसपास रात की। आपके क्या संबंध था उनसे?
ये हमारे हम पास में ही रहते हैं, उनका हमारा मकान भी वही है, इनका मकान भी वही है, और हम दूध का उनके साथ ही भाई के भाई है। हम भाई की जो कंप्लेन की कहाँ कर रखी है पहले, जैसे शिकायत की तो पहले की तो माइनिंग में 2 मर्डर पहले हुए, 2 मर्डर पहले भी उसी मामले में हुए हैं, वो भी रिपोर्टें हुई है। माइनिंग विभाग भी जान रहे हैं और सब जान रहे हैं, इसमें सब मिली भगत से ऐसा चल रहा है। हमारी मांग ये है कि हमको न्याय चाहिए, और हमारे साथ ये हो रहा है ऐसा दूसरों के साथ भी नहीं हो रहा है। ये रेत माफिया वालों की जो मिली भगत चल रही है, इसको रोका जाए, और हमारे तो परिवार से जो सदस्य गया उसकी सबकी पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता है। और खेत काट रहे जो बंद होना चाहिए सर। अभी हमारा उस खेत में हमेशा जाना भी पड़ेगा, हम हमारे बच्चे कोई भी परिवार का सदस्य जाएगा उसके साथ भी ऐसी घटना हो जाएगी। इस मामले में पूर्व में कोई धमकियां उमकियां आपको कुछ मिली, या किसी ने पहले भी कोई ऐसी कोशिश की डराने की आपको? पहले भी दे रखी है, पहले भी 1-2 बार इनसे छोटी मोटी रेत भरने के लिए बोला हुआ, भाई ऐसा काम मत करो, ये मत करो, झगड़ा भी हुआ, 1-2 बार बातें चीतें हुई, रिपोर्ट भी दी हुई, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने साल की उम्र थी? 30। आपका नाम क्या है? परशुराम जोशी। विवाहित है? विवाहित है, एक बच्चा है। हाँ सर, ये जो प्रशासन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामले में? आप सुबह से यहाँ हैं, प्रशासन का क्या रुख है, या किस प्रकार की क्या आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना इस परिवार के साथ हुई है, क्योंकि प्रशासन की एक बहुत बड़ी विफलता इस घटना के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। प्रशासन की मिलीभगत से इस रेत माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि आज सरेआम एक ब्राह्मण समाज के एक बालक की हत्या कर दी जाती है, और ऊपर से हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी और कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारी डिमांड है एसपी साहब और कलेक्टर साहब जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे हम हमारा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, और मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ, युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ पूरे प्रशासन को चेतावनी देता है कि जब 24 घंटे के अंदर अगर दोषियों को सजा पकड़ा नहीं गया, और जो दोषी है उनके अलावा जो पूरा रैकेट है रेत माफियाओं का, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, किन किन लोगों का इनके पीछे रोल है, उन सभी को अगर खुलासा नहीं किया गया, 24 घंटे के अंदर अगर खुलासा नहीं किया गया, नहीं पकड़ा गया, तो युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ पूरे जिले में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए और उसका नतीजा कुछ भी हो तो फिर प्रशासन उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं इस परिवारजन के साथ हूँ, पूरी ब्रह्म शक्ति परिवारजन के साथ है। इस परिवारजन को न्याय दिलाने के लिए, हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। हर क्षण इनके साथ हैं, और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब तक का पुलिस का क्या रुख रहा? पुलिस प्रशासन का अभी तक ये रुक रहा है कि अभी तक हमें सुबह से आश्वासन दिया जा रहा है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आप पत्रकार महोदय हो, आप हमारे भाई हैं, आप राजसमंद से यहाँ आ गए, और अभी तक एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या दिक्कत है? एसडीएम 10:30 बजे आई है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ढील पोल रवैया है इनका, कोई खड़ी कार्रवाई ठंडी बस्ते में डाल रहे हैं। हमें अभी रिजल्ट चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन अगर इनको अरेस्ट नहीं करता है और पूरा भांडाफोड़ नहीं करता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। तो अब तक क्या इन्होंने एसडीएम या एडिशनल एसपी भी हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी हैं, इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन दिया है, वो बंद कमरे में बैठे हैं। पब्लिक यहाँ रोड पे बैठी है, हजारों की संख्या में यहाँ पे रोड पे बैठे हैं। पब्लिक की ये डिमांड है, जो बात होगी यहाँ पर रोड पे सबके सामने होगी, बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी, जनता के सामने बात होगी। जनता हक की लड़के उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और उसके साथ इस जो घटना इस परिवार के साथ हुई है, पूरी जनता इस परिवार के साथ है। ब्रह्म शक्ति इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ेगी। तो प्रशासन अभी यहाँ मौके पे नहीं आया, मतलब सड़क पे नहीं आ रहे हैं क्या? प्रशासन आया, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ। आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन के तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, मगर आपको नहीं लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर एक वर्ग को एक साथ आकर बुलंद आवाज़ से विरोध करना चाहिए? सभी ब्राह्मण समाज अभी आए हुए हैं यहाँ पे, और सभी ब्राह्मण समाज एक साथ करें। ब्राह्मण के सब अलावा सभी समाज भी है यहाँ पे, अलग अलग भिन्न भिन्न समाज से भी आए हुए हैं, और सभी 36 कौम में आई हुई है, और सभी एक साथ खड़े हैं। पूरा अमेठी है।
इस मामले को लेकर प्रशासन का जो क्या रवैया रात से अब तक इस पूरी प्रशासन सवेरे 8 बजे से आश्वासन ही दे रहा है और अभी तक कोई मुख्य मतलब कोई आया नहीं है, ना एडिशनल एसपी साहब आए ना कलेक्टर साहब आए। एडिशनल एसपी साहब आए हैं, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक, आश्वासन ही दे रहे हैं।